स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इनसाइड द चैप्टर, इस लेसन में आप पढ़ोगे क्या? नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण, ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। अवर इन्वायरमेंट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नेचुरल सिस्टम एंड द सोशल सिस्टम। हमारा जो पर्यावरण है प्राकृतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के बीच बातचीत की एक प्रणाली है। मतलब सामाजिक और नेचुरल के बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन है, बातचीत की एक प्रणाली है। अवर ह्यूमन नीड्स आर डिपेंड ऑन द बायोफिजिकल इन्वायरमेंट। हमारी मानवीय आवश्यकताओं को जैव भौतिक पर्यावरण पर निर्भर किया जाता है। विच इज़ गवर्न बाई अ सेट ऑफ सोवरिजन म्यूटेबल लॉ, जो कि संप्रभु और परिवर्तनीय कानून के एक समूह द्वारा शासित है। मतलब वो कानून जो चेंज न हो, उन समूह द्वारा क्या होता है, शासित किया जाता है। दिस विल इनेबल टू मेक अ रेशनल एंड appropriate use of environment resources for suitable development। यह उपयोग विकास के लिए पर्यावरण संसाधन का तर्कसंगत और उचित उपयोग करने में सक्षम करेगा। द वर्ड environment has originated from French word environ means surrounding and ment means the actioning। जो ये environment शब्द की उत्पत्ति है फ्रांसीसी शब्द एनकिट से हुई है, जिसका अर्थ है परिवेश और आपका मेंट का अर्थ है क्रिया। द टर्म इन्वायरमेंट एटमोलॉजिकली मीन्स सराउंडिंग। जो ये टर्म है इसका मेन व्युत्पत्ति का शब्द का अर्थ हुआ मतलब पर्यावरण परिवेश। पर्यावरण परिवेश। जियोग्राफिकल डील विद द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो भूगोल पर्यावरण के विभिन्न घटकों से संबंधित है। It also studied the interrelationship between human beings and their environment। यह मानव उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का भी अध्ययन करता है। On the basis of origins, the geographical elements can be broadly classified into two groups, natural elements and human-made elements। उत्पत्ति के आधार पर भौगोलिक तत्वों को मोटे तौर पर दो समूह में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? प्राकृतिक तत्व और मानव निर्मित तत्व में वर्गीकृत किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। प्राकृतिक पर्यावरण किस पे निर्भर करता है? बायोटिक पे और अबायोटिक पे कंपोनेंट्स पे डिपेंड होता है। बायोटिक इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, देखो बायोटिक और अबायोटिक होता क्या है, जैविक और अजैविक। बायोटिक इन्वायरमेंट ऑफ plants, animals and human beings, while a biotic environment constitutes of physical components of environment, namely air, water and land। पौधे, जानवर और मनुष्य पर्यावरण में पर्यावरण के भौतिक घटक होते हैं, अर्थात वायु, जल और भूमि। जो ये होता है ये क्या है, पर्यावरण के जैविक घटक में आते हैं, भौतिक घटक होते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर टू द एक्टिविटीज़ एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो आपका मानव पर्यावरण का तात्पर्य मानव की गतिविधियों और कृतियों से है। मतलब मानव पर्यावरण वो है जो मानव की क्रियाएं होती हैं और जो उसकी कृतियां होती हैं, जो वो बनाता है, जो वो करता है, उस पर डिपेंड होती है। नेचुरल इन्वायरमेंट, द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। जो प्राकृतिक वातावरण में पृथ्वी के चार डोमेन शामिल है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर्स और एटमॉस्फियर्स। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और आपका जैवमंडल। एक्स्ट्रा थिंग में इकोलॉजिकल इज द टर्म विच मीन्स अवर होम। इट इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओकियोस। पारिस्थितिक शब्द एक शब्द है जिसका अर्थ हमारा घर। इसका मतलब है ग्रीक में यूकोस मीन्स पत्थर, यूकोस वर्ड से लिया गया है। लिथोस्फीयर्स आपका स्थलमंडल। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। आपका बताया गया लिथोस्फीयर्स जो है
वो ऊपर की जो सतह होती है, ठोस परत, चट्टानों की जो ठोस परत होती है पृथ्वी के ऊपर, उसे हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। द वर्ड लिथो मीन्स रॉक और स्टोन, द स्पेयर्स मीन डोमेन्स, सो द टर्म लिथोस्फीयर कैन बी डिस्क्राइब अ रॉक स्पेयर्स। शब्द लिथो का अर्थ है चट्टान। शब्द लिथो का अर्थ है चट्टान या पत्थर, और क्षेत्र का अर्थ है डोमेन्स। डोमेन्स का अर्थ है क्षेत्र, इसलिए लिथोस्फीयर शब्द को चट्टानों के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है। लिथोस्फीयर की औसत आपको बताया गया है। लिथोस्फीयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। The average thickness is more in the continents as compared to the oceans. हम महासागरों की तुलना में महाद्वीपों में औसत मोटाई अधिक है। We live on this hard outer shell of the earth. हम पृथ्वी के इस कठोर बाहरी आवरण पे रहते हैं, जो ऊपर का पार्ट है उस पे रहते हैं। All visible landform which include mountain, plateaus, plain, etc. are part of lithosphere. सभी दृश्यमान चीज़ें, सभी जो दिखने वाली चीज़ें होती हैं जो ज़मीन पे हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि शामिल होते हैं, ये लिथोस्फीयर के पार्ट में आते हैं। लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमन बींग्स। लोगों के लिए लिथोस्फीयर मनुष्यों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीपल नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउस ऑन इट, मोस्ट ऑफ द फूड सप्लाइड आल्सो कम फ्रॉम दिस स्फीयर्स ओनली। लोग न केवल उस पर अपने घर बनाते हैं, अधिकांश जो खाने की चीज़ होती है वो केवल इसी क्षेत्र से आती है, मतलब ऊपर के लेवल से आती है। हाइड्रोस्फीयर्स, जलमंडल। आपका ये स्थलमंडल हो गया। अब जलमंडल। स्थलमंडल में जो होता है ऊपरी परत होता है, ऊपरी परत का वो भाग जो चट्टानों से की ठोस चीज़ों से बना हुआ है। ये लगभग 100 किलोमीटर तक थिकनेस होता है इसकी। और फिर इसमें बताया गया है कि जो हमारी चीज़ें होती हैं लिथोस्फीयर्स में माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स भी आते हैं, और हमें बस ये रहने के लिए घर नहीं देता, हमें ये खाने की चीज़ें भी अवेलेबल हमें इसी परत से होती है। जलमंडल। द हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। जलमंडल भी पृथ्वी के सरफेस का एक हिस्सा है। कवर्ड विथ वाटर, जो कि पानी से ढका हुआ है। रिवर, लेक, सी एंड ओशियन फ्रॉम दिस स्फीयर्स। नदियाँ, झरने, समुद्र, महासागर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जो नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अधिकतर जो 70% भाग है पृथ्वी का, वो पानी से ढका हुआ है। कॉन्टिनेंट्स आर लाइक वास्ट आइसलैंड फ्लोटिंग इन द ओशियन। ऑन द अदर हैंड, ओशियन आर द मेजर लिंक बिटवीन लैंड मासेस। महाद्वीप दूसरी और महासागर में तैरते विशाल महाद्वीपों की तरह है। क्या है महाद्वीप जो है वो क्या है, दूसरे महासागर में तैरते हुए जो विशाल द्वीप होते हैं उसकी जैसे हैं। महासागर भूमि द्रव्यमान के बीच प्रमुख संबंध है। महासागर का जो है भूमि में जो ये लिक्विड्स पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, इससे क्या होता है, एक मेजर रिलेशन है। वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड इज एवरी क्रिटिकल फॉर आवर सर्वाइवल्स। जल पृथ्वी का पर जीवन के सभी रूपों में समर्थन करता है और हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। बिसाइड वाटर हैज़ अ मॉडरेट इफेक्ट ऑन क्लाइमेट्स ऑफ रीजन्स नियर कोस्ट। पानी जो है तटों के पास के क्षेत्र पे जलवायु पर पानी के माध्यम से बहुत प्रभाव पड़ता है। जो रीजनल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया, वहाँ पे पानी से बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। इवन इन द सीवेज डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल एंड गैस आर फाउंडेड। यहाँ तक कि महासागर जो है, पहले ओशियन प्रोवाइडर्स फूड्स एंड मिनरल्स, महासागर हमें भोजन और खनिज प्रदान करता है। यहाँ तक कि समुद्र में खनिज, तेल और गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। एटमॉस्फियर, वायुमंडल। द इनवलॉप ऑफ एयर विच सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर। पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का एक लिफाफे जैसा है उसे वायुमंडल कहा जाता है। इट एक्सैक्ट थिकनेस इज अननोन।
इसकी स्टिक मोटाई जो है वो अज्ञात है, मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये कितना मोटा है। द एटमॉस्फियर इज हेल्ड ऑफ टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण बल से ही पृथ्वी पर वायुमंडल को धारण किया जाता है। द एटमॉस्फियर contains लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। वातावरण जो है जीवन होता है। मनुष्य और पशुओं के लिए ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें इसी से मिलते हैं। एक्स्ट्रा थिंग, Earth Day is celebrated worldwide on 22 April every year to spread awareness about the environment. पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। द एटमॉस्फियर प्रिवेंट द सन हार्मफुल रेज फ्रॉम रीच द अर्थ सरफेस। वातावरण सूर्य को की हानिकारक किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। इट कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। यह दिन और रात के दौरान तापमान की चरम सीमा को नियंत्रित करता है। द चेंजेस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फियर। जो मौसम और जलवायु में चेंजेस होते हैं वो भी वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। विदाउट द एटमॉस्फियर आवर अर्थ वुड हैव बीन बैरन लाइक द अदर प्लांट्स। वायुमंडल के बिना हमारी पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह बंजर रही होगी। बायोस्फीयर बायोस्फीयर हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।